गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को जो सब्जेक्ट है वो सारे कॉमन सब्जेक्ट है, राइट। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और आईसीटी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि एक कंप्यूटर इंजीनियर या फिर कोई भी इंजीनियर को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लाइक फिज़िक्स का, केमिस्ट्री या फिर बेसिक मैथमेटिक्स उसे आना चाहिए। सिमिलरली कंप्यूटर का भी उसे बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो वो और कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बातचीत करनी, कम्युनिकेशन करना है। सो वी हैव टू बी एंश्योर दैट कि हम लोग फ्लुएंट है इंग्लिश में। सो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल भी था। अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर में हर एक ब्रांच के हिसाब से वो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग को तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर ब्रांच को, बाकी ब्रांच को रहने वाले, ठीक है। एक्सेप्ट दैट अपने को अभी जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट मतलब नॉट एट द एडवांस लेवल, बट थोड़ा बिगिनर लेवल से अपने कोर सब्जेक्ट सिलेबस में ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ते जाने वाला है। सो ये सेकेंड सेमेस्टर में जो एक कंप्यूटर इंजीनियर को जो प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट याद हो या फिर बेसिक कंसेप्ट आए, इसीलिए एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, वो दो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे ये सेमेस्टर में ऐड हुए हैं, ओके। सो वो दो सेमेस्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ और वो दो सेमेस्टर नहीं, वो दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। और वो दो सब्जेक्ट का नाम है, फर्स्ट है जो आज हम लोग देखने वाले हैं, पीपीटी पे ऊपर नाम भी लिखा है। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज़ प्रोग्रामिंग इन सी, ओके। सब्जेक्ट का नाम क्या है अपना, प्रोग्रामिंग इन सी, उसका एब्रीविएशन है PCI। और सेकेंड रहेगा WPD का मतलब एग्ज़ाम नहीं रहेगा, थियरी पेपर नहीं रहेगा। थियरी मतलब अभी आपका ऑनलाइन, तो उसका ऑनलाइन पेपर नहीं रहेगा, उसका सिर्फ प्रैक्टिकल है, लेकिन इसका थियरी पेपर है। WPD के बारे में, WPD का जब लेक्चर होगा वो टाइम पे हम लोग देखेंगे। अभी फोकस करते हैं PCI जो अपना है, प्रोग्रामिंग इन सी, ओके। सो कंप्यूटर इंजीनियर जो होता है, कंप्यूटर इंजीनियर का ये जो कोर्स है अपना डिप्लोमा का, वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ नया सीखने मिले, कुछ नई स्किल डेवलप हो और वो स्किल के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन दैट स्किल हम लोग को जॉब मिले, ठीक है। सो वो स्किल डेवलप हो। अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, द लैंग्वेज विच नोन टू कंप्यूटर ओनली। मतलब क्या, अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, सो हियर वी यूज़ वन लैंग्वेज मीडियम, राइट। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मराठीमध्ये मी काहीतरी बोलतो, या फिर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो यूजिंग these three language we interpreted our knowledge between us, like मैं कुछ बोल रहा हूँ हिंदी में और वो सेम चीज़ आप समझ रहे हो, मतलब कि वो सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिल रहा है थ्रू हिंदी लैंग्वेज। सिमिलरली अगर मुझे कंप्यूटर को प्रोसेस, मतलब कंप्यूटर को कमांड देनी है, कंप्यूटर को एक्टिवेट करना है, जितने भी सारे अपने एप्लीकेशंस है, वो सारे एप्लीकेशंस क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क है। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है, ये एक कमांड है। वो कमांड आप लोग ने हिंदी में, वो मैंने बोला, आप लोग को वो हिंदी में समझा और वो हिसाब से आप लोग ने रिजल्ट जनरेट किया, फिर प्रोसेसिंग करके कुछ तो वो एक्टिविटी परफॉर्म की। सिमिलरली अगर मुझे कंप्यूटर को ऐसे कमांड पास करने, कंप्यूटर को प्रोसेस करना है, सो वी यूज़ पर्टिकुलर लैंग्वेज, वी यूज़ स्पेशल लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो हम लोग ने शॉर्ट में देख लिया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ भी गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैसे ही काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन सी, हम लोग ये सेमेस्टर में सीखने वाले। तो क्या सिर्फ ये एक ही लैंग्वेज है पूरे कंप्यूटर एनवायरनमेंट में, क्या सिर्फ प्रोग्रामिंग इन सी ही है, तो नहीं। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है। आपने जावा सुना होगा, जावा इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंस डिकेड, मतलब लास्ट 10 ईयर से वही जावा ही बहुत पॉपुलर है। उसके जावा के टक्कर में और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, जैसे कि पाइथन है, अभी पाइथन चल रहा है मशीन लर्निंग के लिए, और भी रबी है, जेएस है, बहुत सारी है। आप लोग ने और भी
मतलब आप लोग होशियार हो, आप लोग ने सुने भी होंगे और सारे, बट मैंने जावा एक कॉमन लेवल पे मैंने जावा बोल दिया कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप लोग ने सुनी है, और वो बहुत फेमस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी है क्योंकि हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन बिल्टअप करना है। ठीक है, तो मुझे अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आउटपुट क्या होने वाला है, तो जितने भी सारे हमारे एप्लीकेशंस है, लाइक आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा फेसबुक आप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप लोग पबजी खेलते हो, उसके बाद पिक्सार्ट यूज़ करते हो आप, ठीक है, या फिर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, या फिर कंप्यूटर के जो कुछ भी GTA वाई सिटी खेलते हो आप। सो जितने भी ये एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, दो सॉफ्टवेयर कैन बिल्ड बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक प्रोग्रामिंग इन सी पे पूरा व्हाट्सएप बना दिया, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे डेटाबेस लैंग्वेज रहेंगी। मतलब क्या, ये लैंग्वेज मुझे वो एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, और एज अ कंप्यूटर इंजीनियर हम लोग एप्लीकेशन जनरेट करने वाले, ठीक है, कुछ तो नया सॉफ्टवेयर बनाने वाले। तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे? सो यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन बिल्ड एनी सॉफ्टवेयर, वी कैन बिल्ड एनी एप्लीकेशन। क्लियर विथ दिस? तो जैसे मैंने अभी बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग कुछ तो प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, कुछ तो एप्लीकेशन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक डाउट रहेगा कि एग्जैक्टली क्या रहेगा कंप्यूटर इंजीनियर के डिप्लोमा के सिलेबस में, एग्जैक्टली क्या रहेगा। ठीक है, सो आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर यू आर एबल टू जॉइन वन मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ आप कौन सी भी कंपनी ज्वाइन करो। सो वो कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब आपको कोई तो स्किल आ रही होगी, और वो स्किल क्या है, तो वो स्किल आपको वो लोग टेस्ट करने वाले इंटरव्यू में या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट पे कि आप लोग को वो जो करंट टेक्नोलॉजी है वो करंट टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग डील कर सकते हो कि नहीं, करंट टेक्नोलॉजी आपको आती है कि नहीं, इन शॉर्ट। क्लियर विद दिस? सो वो टेक्नोलॉजी अभी रियल फैक्ट बोलता हूँ कि ये जो अपना सिलेबस है वो सिलेबस में प्रोग्रामिंग इन सी अभी हम लोग ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग इन सी अभी मार्केट में यूज़ नहीं हो रही है, या फिर यूज़ हो रही है तो वो बहुत कम लेवल पे हो रही है। लेकिन ये हमें सीखनी क्यों है, प्रोग्रामिंग इन सी हमें क्यों सीखनी है, या फिर ये सिलेबस में इंक्लूड क्यों की है? तो आप लोग चाहे कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, या फिर कौन से भी वेब डेवलपमेंट मतलब लैंग्वेज सीखो, या फिर डेटाबेस लैंग्वेज सीखो, वो सब लैंग्वेज का रूट कौन सा है, मतलब ओरिजिन कौन सा है, प्रोग्रामिंग इन सी। अगर आपके सी के कंसेप्ट क्लियर है, सो यू कैन डेवलप या फिर यू कैन अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अवेलेबल इन द कंप्यूटिंग वर्ल्ड। सो अगर आपको वो लैंग्वेज अच्छी से सीखनी है या फिर वो लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, तो आपको पहले सी आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो अपना बेस है, अपनी रूट है, कोर कंसेप्ट है, वही हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो इतना इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से ठीक है। अगर मेरे ये जो 8-9 मिनट में जितना भी मैंने कुछ बोला वो भी आपको नहीं समझा, तो 10-15 मिनट निकालो, विकीपीडिया या फिर गूगल पे जाओ, डालो प्रोग्रामिंग इन सी, थोड़ा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग इन सी एग्जैक्टली क्या है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और लैंग्वेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इंग्लिश हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? दो ह्यूमन बॉडी है, वो दो ह्यूमन बॉडी कम्युनिकेशन करना चाहती है। कम्युनिकेशन के लिए वो एक्शन तो कर रही है परफॉर्म, ठीक है, बट एक्शन इज़ नॉट इनफ टू कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, टू इंटरप्रेट आवर इमोशंस विथ ईच अदर। सो उसके लिए हम लोग कैन यूज़ लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन मीडियम। सिमिलरली जो कंप्यूटर का डिब्बा है और हम लोग है, वो कंप्यूटर का डिब्बा और हम लोग, ये दोनों के बीच में कुछ तो ज़रिया होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का, और वो मीडियम है मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो वैसे ही प्रोग्रामिंग इन सी ये कोर लैंग्वेज है, और वो कोर लैंग्वेज हम लोग ये पूरे सेमेस्टर में सीखने वाले 2 महीने में। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सी है ना, तो उसके बाद C++ आएगा, उसके बाद जावा आएगा, उसके बाद एडवांस जावा आएगा, उसके बाद पाइथन आएगा, जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ते जाने वाला है।
तो ये हायरार्की समझा आपको कैसे है। पहले हम लोग ने आईसीटी पढ़ा, आईसीटी में हम लोग ने बेसिक कंप्यूटर क्या होता है वो पढ़ा, उसके बाद अभी डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली मतलब पहले कंप्यूटर को समझा, अभी वो कंप्यूटर को यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हम लोग ये सेमेस्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसा बर्डन या फिर स्ट्रेसफुल कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। एंटायर सेमेस्टर में सिलेबस क्या है, कैसे कैसे हम लोग मतलब फ्लो कैसे रहेगा ये पूरे सेमेस्टर का, वही उसका एक थोड़ा ओवरऑल ब्रीफ देख लेते हैं, ठीक है। सी हियर यू कैन सी देर आर टोटल 6 यूनिट्स इन आवर एंटायर सिलेबस ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी। टोटल 6 यूनिट है। द यूनिट 1 इज प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट, ओके। सो बिफोर वी are going to write the actual C program, we need to first analyze the statistics of the program. We need to first develop one algorithm and one flowchart. मतलब एक्चुअल प्रोग्राम, अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग को प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता है, वो रन कैसे करना है, या फिर प्रोग्राम ये वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, वो हम लोग सब देखने वाले बाद में। लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि हम लोग को प्रोग्राम डिज़ाइन करने हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग को बनाने हैं। एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, जो कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो सिर्फ प्रोग्राम बनाने का काम ही करते हैं। सो वो प्रोग्राम डेवलपमेंट के पहले, मतलब जैसे कि आपको कुछ तो ड्राइंग करना है, सो ड्राइंग करने के पहले आप लोग मतलब आप डायरेक्टली ड्राइंग करते हो क्या, नहीं। या फिर एक सिविल इंजीनियर है, उसे बिल्डिंग बनानी है, तो वो डायरेक्टली बिल्डिंग नहीं बनाता, उसके पहले वो ग्राफ डिज़ाइन करता है, ठीक है। सो सिमिलरली ये जो पहला चैप्टर है अपना, मतलब एक्चुअल प्रोग्राम डेवलपमेंट के पहले वी नीड टू फिगर आउट द प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट, what logic behind my program is and what is the flow, what is my vision towards that particular program। ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले यूनिट 1 में, ठीक है। उसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। मतलब यूनिट 1 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, छोटा ही है, सिर्फ अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने, ठीक है। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद हम लोग बेसिक्स सीखने वाले हैं, क्योंकि ये अपने लिए पूरा नया सब्जेक्ट है, टोटली न्यू कंसेप्ट। और उसके लिए ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर है उसके वीडियो लेक्चर स्किप मत करो, क्योंकि ये अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आया तो आगे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। सो इसलिए ये सब्जेक्ट में ये लैंग्वेज का बेसिक का जो बेस है वो क्लियर कर लो। आफ्टर दैट द थर्ड यूनिट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ओके। कंट्रोल स्ट्रक्चर, अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है वो हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब यूनिट 3 के टाइम पे देखने वाले, अभी उसका बर्डन नहीं लेंगे। लेकिन कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब हम लोग लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल फ्लो है, वो नॉर्मल फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग इफ़। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसे होगा, या फिर वाइल दिस सो यू कैन परफॉर्म दिस। सो ये जो मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में जो कंट्रोल स्टेटमेंट रहते हैं, वही कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सिर्फ सिंटैक्स उसका अलग रहेगा। अभी व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स मतलब क्या, एक फॉर्मेट। सिंटैक्स मतलब हम लोग फॉर्मेट बोल सकते हैं, जैसे कि ये समझ लो, अभी मैं फिर से आगे नहीं बोलूँगा सिंटैक्स मतलब क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिंटैक्स मतलब मैंने क्या बोला, सिंटैक्स इज नथिंग अबाउट फॉर्मेट। सो इन मराठी इफ यू वॉन्ट टू पुट द फुल स्टॉप देन वी कैन यूज डॉट, म्हणजे पूर्ण आपण वाक्य लिहितो आणि मग डॉट लिहितो, राईट। इन हिंदी इफ़ वी वॉन्ट टू पुट द फुल स्टॉप देन वी यूज़ द स्ट्रेट लाइन, मतलब पूरा हम लोग एक लिखते हैं सेंटेंस और उसके बाद में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लिखते हैं फुल स्टॉप के लिए। एंड इन इंग्लिश वी यूज़ डॉट एज वेल, मतलब इंग्लिश में डॉट मतलब क्या, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग हम लोग सिंटैक्स परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है। तो वैसे ही सी का एक फॉर्मेट है, उसे हम लोग सिंटैक्स बोलेंगे कि ये फॉर्मेट के हिसाब से ही मुझे वो जितने भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने, जितने भी क्या बोलेंगे हम लोग, जितने भी मॉडल्स है वो पुट करने, ठीक है। तो उसे हम लोग सिंटैक्स कंसेप्ट बोलेंगे। नेक्स्ट इज एरे एंड स्ट्रक्चर। एरे एंड स्ट्रक्चर स्टोरिंग के लिए है, हम लोग कैसे डेटा स्टोर करेंगे, वो एक फॉर्म है एरे, दूसरा फॉर्म है स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद है पॉइंटर वाला एक कंसेप्ट है, पॉइंटर वाला कंसेप्ट भी हम लोग वो टाइम पे देख लेंगे कि व्हाट इज़ पॉइंटर। देन लास्ट में है स्ट्रक्चर, या फिर वहाँ पे हम लोग एक्चुअल फाइल मैनेजमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट है, वो फाइल मैनेजमेंट नाम का कॉन्सेप्ट हम लोग वो लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये एंटायर यूनिट कैसे है, और एंटायर यूनिट में
आप लोग कौन कौन से मॉड्यूल सीखने वाले हो, ठीक है। 1 बाय 1 मॉड्यूल, जो यूनिट का मॉड्यूल रहेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और उसके बाद दिस इज़ आवर टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम। लाइक आपके 4 लेक्चर रहेंगे, 2 ट्यूटोरियल रहेंगे और प्रैक्टिकल, ओके। और जो आपका थियरी मार्क है वो 70 मार्क्स का, सॉरी थियरी पेपर है वो 70 मार्क्स का रहेगा, जो आपका ऑनलाइन होने वाला है। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल असेसमेंट है वो 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है आपका चैप्टर का वेटेज, और वो चैप्टर आप लोग मतलब चैप्टर की जर्नी जो है या फिर वो चैप्टर कितने मार्क्स का है, वही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सो 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो अपने रेगुलर लेक्चर से और वो हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट है वो सीखने वाले। सो बॉटम लाइन यही है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोग को अगर सी के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आगे जाके C++ नहीं समझेगा, और अल्टीमेटली आपको जावा पाइथन कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। सो जितने भी कंसेप्ट है एक बार वीडियो देखो, और वो जो कंसेप्ट है वही सेम कंसेप्ट गूगल भी करो, विकीपीडिया भी करो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू।